ऐसे भी चलता नहीं है। हाँ ठीक है। तो ये जो है माने सत और सत्य, हम लोग ब्रह्मानंद वल्ली के षष्ठ अनुवाक पर विचार कर रहे हैं, जहां पर शिष्य ने 3 अनुप्रश्न किया, जिसमें षष्ठ अनुवाक में असन्नेव स भवति असत ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेनम ततो विदुः, इस प्रकार से करके फिर 3 प्रश्न आता है। अब प्रथम प्रश्न पर भाष्यकार विचार कर रहे हैं कि प्रथम प्रश्न ब्रह्म अस्ति नास्ति वा, इस प्रश्न का उत्तर फिर श्रुति आगे देना शुरू, 3 प्रश्न में से क्रम से उत्तर श्रुति देगी। तो आगे जो श्रुति है उसमें सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेय इति, इस प्रकार से अस्तित्व की सिद्धि हो रही है। कैसे, उस पर विचार करते हुए भाष्यकार लिखते हैं। और दूसरी बात है कि ब्रह्म का जो लक्षण पूर्व में बताया, प्रारंभ में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसमें जो सत्यत्व है, ब्रह्म का स्वरूप सत्य स्वरूप है ब्रह्म, तो ब्रह्म जो सत्य स्वरूप है उसका किस प्रकार से ब्रह्म सत्य स्वरूप है, ब्रह्म सत्य है, इसको कैसे आप प्रमाणित करेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। वो बात भी इसमें आएगी, माने 2 बात आएगी, ब्रह्म है और ब्रह्म सत्य स्वरूप है। कहा कि है तो खाली एक ही बात प्रतिपादन किया सत्ता की, तो बोले ब्रह्म है ये सिद्ध होने से ब्रह्म सत्य है ये भी सिद्ध हो जाता है। अब ब्रह्म का होने को तो हम लोग सब समझते हैं, ब्रह्म कैसे है कि नहीं है, ये आशंका क्यों हो रही है और कैसे उसका माने आशंका निराकरण होता है, उस पर अभी विचार कर रहे हैं बस। लेकिन सत कहने से ही सत्यत्व सिद्ध हो रहा है, ये जो बात है इसको थोड़ा सा, जैसे भाष्यकार कह रहे हैं, तच्च कथम सत्यत्वम इत्येतद् वक्तव्यम, कैसे ब्रह्म सत्य है ये कहना है, इति इदम उच्यते, इसलिए ये कहा जा रहा है। कहा कि लेकिन आगे तो सत्ता की बात कही, तो कह रहे सत्व उक्तैव, सत्तोक्तैव सत्यत्वम उच्यते, सत्व का कथन होने से ही सत्यत्व का कथन हो रहा है। उक्तम ही सदैव सत्यमिति, ये कहा भी है श्रुति ने, सत ही सत्य है, एक प्रकार से पर्याय ही बना दिया। तस्मात् सत्व उक्त्यैव सत्यत्वम उच्यते, इसलिए सत्व का, सत्व माने होना, उसका कथन से ही सत्य है ये भी कथित हो जाता है। तो इसमें खाली इतना ही ध्यान देना है, कोई चीज है ये सत्य, जो भी कोई अगर है तो वो सत्य है। और सत्य जब कहते तब क्या कहते हैं, सत्य किसको बोलते, सत्य सत्य को जो पकड़ के रखा जा रहा है,
सत्य माने जो है वो सचमुच है, यथार्थता। हाँ, अबाधित सत्ता। ठीक है ना, इतना ही ना है। तो जो सचमुच है वो असल में सत्य है, इतनी तो बात है। तो सत्य और सत्य में कितने अंतरंगता है, ठीक है ना। खाली मेरे ख्याल से परीक्षण ही खाली माने देखने की खाली नजरिया बदलता है। अगर है तो उसको हम सत्य कहते हैं। अच्छा, सचमुच है कि नहीं, दिखता तो है, अनुभव में तो आता है ऐसा है, लेकिन है कि नहीं है, तो प्रमाणों से परीक्षण करके जब हम कहते कि है तो माने सत्य है। तो सत्य होने के लिए उसका सत होना भी आवश्यक है। लेकिन एक दृष्टि से मुझे ऐसा अभी विचार आ रहा है, कभी कभी असत भी सत्य होता है। जो नहीं है वो भी सत्य होता है। प्रतीति काल में सत्य जैसा प्रतीत हो सकता। नहीं नहीं, वो नहीं। सत्य माने अबाधितता। असत्य न अबाधितता हो सकती है, जैसे बंध्यापुत्र। बंध्यापुत्र के अभाव का अबाध है सर्वत्र, तो ब्रह्म बंध्यापुत्र का अभाव जो है वो सत्य हो सकता है। अच्छा, असत्वेन सत्यत्व उसमें रह सकता है, परंतु सत्वेन सत्यत्व नहीं रह सकता। थोड़ा बुद्धि भिड़ाया। ठीक है, माने भगवान ने दो स्टेटमेंट दिया, ना सतो भावः विद्यते। दूसरा स्टेटमेंट दिया, ना भावो विद्यते सतः। जो सत है वो अभाव नहीं हो सकता, उसका कभी बाध निषेध नहीं होगा। तो भगवान का ये जो स्टेटमेंट है, सत का कभी अभाव निषेध नहीं होता है, ये सत्य है कि नहीं है। और असत कभी हो नहीं सकता। ये भी सत्य है बाबा। तो इसलिए सत्य जो है थोड़ा सा ऐसा मालूम पड़ रहा है कि अपना रूप एक अलग ही दिखा रहा है ना। जो है उसका होना सत्य है, और जो नहीं है उसका नहीं होना सत्य है। इस अर्थ में माने ये तो असल में वैकल्पिक स्तर पर हो रहा है, माने बौद्धिक स्तर पर हम लोग ऐसा विचार करते हैं। तो इसीलिए सत और सत्य सर्वथा पर्याय नहीं हो सकता। तो यहां पर भाष्यकार कह रहे कि सत्ता की उक्ति से ही ब्रह्म है, ये कह देने मात्र से ही ब्रह्म की सत्यता ये सिद्ध हो जाती है। बात बिल्कुल 100% सत्य है। अच्छा, अब भाष्य देखते हैं। कथम एवं अर्थता अवगम्यते। कथम एवं अर्थता अवगम्यते। अस्य ग्रंथस्य शब्दानुगमाद अनेनैव हि अर्थ। अच्छा, शब्दानुगमाद अनेन, यहाँ विराम है कि नहीं गीता प्रेस में? पूर्ण विराम है ना, होना चाहिए। हाँ, अनेनैव हि अर्थेन अन्वितान्युत्तराणि वाक्यानि
उत्तराणि वाक्यानि तत्सत्यम इत्याचक्षते तत्सत्यम् इत्याचक्षते यदेव आकाश आनंदो न स्याद यदेव आकाशः आनंदो न स्यात्। यदेव है कि यदेवम यदेश होना चाहिए। हाँ, अरे कलम आज कहाँ गया? इधर इधर बोले। अच्छा, आपने पहले ही निकाल लिया। हाँ, जदेश होना चाहिए। यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। ठीक, कहा कि प्रश्न उठाया एवं अर्थता, आप जो कह रहे हैं कि ब्रह्म के अस्तित्व प्रतिपादक है आगे का ग्रंथ और उसकी सत्यता का प्रतिपादन भी करता है, ये जो उसका अर्थ है आगे के ग्रंथ का, एवं अर्थता कथम अवगम्यते, आपको कैसे पता लग जाता है ना? कैसे आपने जो है कैसे ये पता लगता है? तो अस्य ग्रंथस्य, इस ग्रंथ के एवं अर्थता कथम अवगम्यते। उत्तर संक्षेप में पहले दिया शब्दानुगमात। आगे के उत्तर ग्रंथ के जो शब्द है, जो वाक्य है ना, उनका अर्थ निकालने से ही आपको मालूम पड़ जाएगा। और शब्द ही बता देगा कि इसी प्रकार का अर्थ है, कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं है। शब्द का अनुगम होने से, शब्दानुगमात माने शब्द जो है इसी अर्थ के प्रतिपादन करते हैं, माने शब्द का अनुगमन इसी अर्थ में है। ठीक है ना, शब्दानुगमात। अब यही 100 पदानी च वर्ण्यन्ते, अब अपने ही पद का वर्णन, अब अपना फिर वर्णन कर रहे हैं। कैसे? अनेनैव ही अर्थेन, क्योंकि इसी अर्थ जो हमने अभी कहा, सत्यत्वादि अर्थ। सत्ता और सत्यता, इसके ही प्रतिपादन श्रुति कर रही है। ही अर्थेन अन्वितानि उत्तराणि वाक्यानि, आगे आने वाले सारे वाक्य जो है इसी अर्थ से अन्वित है, युक्त हैं, माने शब्द इसी अर्थ का ही प्रतिपादन करते हैं। और देखो, बहुत स्पष्ट शब्द में भी कहते हैं तत्सत्यम इत्याचक्षते। आगे ये भी बताएंगे कि इसी ब्रह्म को तत् सत्यम इत्याचक्षते, माने इसी प्रकरण में आया ना, हम लोगों ने जो पढ़ा था, तत्सत्यम इत्याचक्षते। सत्यम च अनृतम च अभवत, है ना, तत्सत्यम इत्याचक्षते। ओ पूर्णाहुति में, हाँ, मंत्र जहाँ पूर्ण हो, वहां पूर्ण हो रहा है, तो इसलिए सत्य का विवरण मानना पड़ेगा। और फिर ये आया आगे, और भी आगे, मेरे ख्याल से शायद अगले अनुवाद में, हाँ, यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। देखो, हमारे हृदयाकाश में जो आकाश है ब्रह्म, ठीक है ना, आनंदमय के भीतर अगर ब्रह्म न होता, कौन है ब्रह्म? आनंद स्वरूप ब्रह्म अगर न होता तो कौन श्वास लेता? क अन्यात को प्राण्यात, श्वास कौन लेता, प्रश्वास कौन लेता? यदेश आकाश, माने कौन जीता, कौन जीवित रहता? कौन जीवित रहता यदि इसके भीतर का आकाश, आनंद स्वरूप आकाश नहीं होता? सच में क्यों जीते अगर मान लो आनंद ना हो जीवन में? बिल्कुल आदमी फिर अपने आप को आत्महत्या ही कर लेते हैं जब उस स्थिति में कि माने आनंद की बिल्कुल ही संभावना समाप्त हो जाती है, मर ही जाते हैं।
इस पर विचार तो हम लोग करेंगे जब माने मूल श्रुति आएगी। बहुत विचारणीय सब चीजें हैं माने, और बड़ी सूक्ष्म और अंतर्मुख करने वाला ये सब चीजें हैं। तो हम सब अपने से कितना प्रेम करते हैं, है ना? तो कुछ भी नहीं है और प्रेम कर रहे, किससे प्रेम कर रहे भाई? कोई तो प्रेमास्पद होगा, और जो होगा वो जरूर बहुत आनंद स्वरूप होगा, नहीं तो हम प्रेम क्यों करेंगे? माने जैसे पंचदशी कार्य ने निकाल करके युक्ति दिया, यम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदं यतः, ठीक है ना? तो भाई कौन जीता? जीना एक मेहनत है। सांस लेना और छोड़ना कोई कम बात है क्या? माने जिनका जो है एकदम माने बहुत विषादग्रस्त हो जाते हैं, तो उनको जो है एक एक श्वास भारी पड़ता है, ठीक है ना? और हम लोग जो है जीने के लिए बड़ा जो है कसम लगे रहते, जीते माने किसी तरह कोई तकलीफ ना आए। तो खैर इस पर विचार करेंगे। तो भाष्यकार कह रहे कि इसी अर्थ का अनुगमन अन्वय आपको आगे के ग्रंथ में मिल जाएगा, इसलिए पता लग जाएगा कि ब्रह्म की अस्तित्व का और सत्यता का प्रतिपादन हो रहा है। माने ब्रह्म है और वो ब्रह्म सत्य है, ये सत्य दो बातें है, प्रतिपादित हाँ ये प्रतिपादित होगा, दोनों अर्थ प्रतिपादित होगा। अब कहा कि तो फिर ब्रह्म है, जब प्रतिपादन कर रहे तो हम फिर पूर्व पक्ष ही लेते हैं पहले। माने ब्रह्म नहीं है यही अगर मान करके चले और फिर आप सिद्ध कर दे, तब तो कुछ सिद्ध हुआ। असल में सत्व का प्रतिपादन कठिन है, असत्व का असत्व है, असत नहीं है इसका फिर भी प्रतिपादन, असत की व्यावृत्ति कर दो, ब्रह्म नहीं है ऐसा नहीं, तो उससे जो है ब्रह्म है इस पर मजबूती भी आ जाता है। तो इसीलिए आनंदगिरी जी कहते ब्रह्मण सत्व साधनम नाम असत्व व्यावृत्ति रेव। ये थोड़ा टेक्निकल बात हो रही है। ब्रह्म में कोई सत्व नाम का धर्म तो हो नहीं सकता ना। तो ब्रह्म की सत्ता कैसे सिद्ध करोगे? असत्व का निराकरण मात्र। बस ब्रह्म को जो सत चित आनंद बोलते हैं ना, तो बहुत लोगों ने बहुत आपत्ति उठाया कि ये सत चित आनंद तीन हो गए और तीन हो जाएंगे, अद्वैत कैसे होगा? अद्वैत कैसे होगा? तो कहा कि सत माने असत नहीं है, चित माने जड़ नहीं है, और आनंद माने दुख नहीं है, है ना? और एक ही में ये तीनों जो है नहीं है, नहीं है। तो सारे धर्मों की व्यावृत निषेध माने के द्वारा जो है ये ब्रह्म की सिद्धि हो रही है। अपने संक्षेप शारीरिक कार्य ने मंगलाचरण ही ऐसा किया। क्या है? नहीं वो तो अद्वैत सिद्धि का है। संक्षेप शारीरक का है कि दुःखतादि अंतत्रय दुःखतादि विरुद्धम अनृत जड़ विरोधी रूपम, ऐसा सुख कर रहे हैं। अनृत जड़ विरोधी रूपम, और क्या है? अंतत्रय दुःखतादि विरुद्धम अति निकटम अविक्रिय पदम मुरारे, ऐसा करके। तो अनृत जड़ और दुःखत्रय के विरोधी रूप है हमारे ब्रह्म परमात्मा। अच्छा चलो, भाष्यकार जो है असत्ता की शंका करके कैसे समाधान करते, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ विचार आ रहा है, इस पर थोड़ा सावधान हो जाइए।
तत्र असदेव ब्रह्म सदेव ब्रह्म इत्याशंक्यते। इत्याशंक्यते। कस्मात् तस्मात् यदस्ति तद विशेषतो गृह्यते। यदस्ति तद्विशेषतो गृह्यते। यथा घटादि यथा घटादि यन्नास्ति तन्नोपलभ्यते। नास्ति तन्नोपलभ्यते। यथा शशविषणादि यथा सविषाणादि तथा नोपलभ्यते ब्रह्म। तथा नोपलभ्यते ब्रह्म। तस्माद् विशेषतो अग्रहणात् तस्माद् विशेषतो अग्रह्णात् नास्ति इति। नास्ति इति। पूर्व पक्षी असदवादी अपनी बात बहुत सुंदर युक्ति से, सरल युक्ति से रख रहे हैं। जद अस्ति महाराज जो है विशेषतः तद विशेषतो गृह्यते, वो सबसे अलग करके एक उसकी अपने एक सत्ता का ग्रहण हो जाता है। यथा घटादि, जैसे कि घट है, घट अगर है यहाँ तो क्या बोलोगे? हाँ है, घटो अस्ति, विशेष रूप से उसका ग्रहण होगा ना। और जो नहीं है तो उसका क्या होगा? यन नास्ति, जो नहीं होता है, तन्नोपलभ्यते, उसकी उपलब्धि नहीं होती है। यथा शशविषणादि, खरगोश का सिंह दिखता ही नहीं। वो तो दुनिया में किसी को मिलता है? खूब खोज लो, खरगोश का सिंह मिल जाए। नहीं मिलता है तो मतलब है कि नहीं है, ठीक है ना। तो जो है वो ग्रहण हो जाता है, और जो नहीं गृहित होता है वो होता नहीं है। वो नहीं होता है, जो नहीं होता है वही गृहित नहीं होता। तो ठीक है, ये व्याप्ति तो बन जाएगी। तो उससे हमारे प्रकृत प्रसंग में क्या है? तथा नोपलभ्यते ब्रह्म, आप वाला भी नहीं उपलब्ध होता है। ब्रह्म जो है आज तक किसी को उपलब्धि हुई ब्रह्म की? ब्रह्म उपलब्धि अगर दावा कर रहे हैं तो फिर गड़बड़ है। तो आया ना केन में आया था। केन में यो वेद। हाँ 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 हाँ, ठीक बात है। कि धर्म एवं वेदा। यदि तुम कहते हो कि हमने जान लिया, तो अभी तुमको तुमने जाना नहीं, समझा नहीं, मीमांसा में बता था, अभी और विचार कर लो। और जो जानता है वो नहीं जानता है, जो नहीं जानता है वही जानता है। कहना में बड़ा विचित्र ही सब बातें कहा दिया, ठीक है ना। क्या है श्लोक? अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानतम, है ना। विशेष मंत्र है। हाँ, विशेष मंत्र है। अविज्ञातम विजानतम, जो जानने वाले हैं ऐसा समझ रहे हो, उनके लिए अभी अविज्ञात है। और विज्ञातम अभिजान, जिसने नहीं जाना, जिन लोगों ने, वही ब्रह्म को जाना। दब्रह्म, इसके बाद वाला नाहम मन्ये सुवेदेति। हाँ, नो न वेदेति वेद च। ये यो नस्तद्वेद तद्वेद। हाँ, नो न वेदेति वेद च। हाँ, आगे यस्या मतम तस्य मतम। हाँ, यस्या मतम मतम यस्य न वेद स। वेद स। अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानता। ये बात है। तो तथा नोपलभ्यते ब्रह्म, अगर आपको किसी को भी उपलब्धि नहीं हुई तो फिर ब्रह्म नास्ति। तस्माद, इसलिए विशेषतः अग्रहणात् नास्ति इति, ब्रह्म नहीं है। संक्षेप
ब्रह्मचर्य का श्लोक है। हाँ क्या है? अनृत जड़ विरोधी रूपम हाँ, अंतत्रयमल बंध दुखाचि विरुद्धम अंतत्रय मल दुखतादि विरुद्धम, बंधन दुखता विरुद्धम, मल बंध बंधन नकार नहीं होगा, हाँ, दुखतादि विरुद्धम, बंधन दुखता विरुद्धम हाँ, अति निकटम अभिक्रियम मुरारेः परम पदम प्रणयाद अभिष्टौमि। ठीक है, तो देखो ये जो है मैं समझता हूं कि समस्त नास्तिकों की ओर से जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, ब्रह्म को नहीं मानते हैं, उनकी ओर से ये पक्ष मुख्य युक्ति यहाँ पर रख दिया गया। ठीक है ना, मुख्य युक्ति यही है। हो तो दिखाओ, दिखाओ माने आंखें से दिखाओ, माने किसी ना किसी प्रकार से प्रमाण में ले आओ। और यदि किसी भी प्रकार से नहीं प्रमाण में आता है तो फिर उसको मानने की कोई आधार नहीं है, इसलिए वो नास्ति। अब इस पर जो माने अपने उत्तर पक्ष जो है ध्यान से समझना है। समस्त नास्तिकों के शंका का ये जो है समाधान कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज जो है ये ध्यान रखने का कि किसी भी वस्तु को ब्रह्म मान करके ब्रह्म है बोलने से काम नहीं चलता है। प्रमाण देना पड़ेगा, हैं? प्रमाण से सिद्ध करना नहीं नहीं, वो बात नहीं, मैं ये बता रहा हूं पंचकोश से अतिरिक्त हाँ सबका कारणीभूत कोई अदृश्य सत्ता है जो सारे जगत का अधिष्ठान है, हमारे आपकी चेतना का भी आधार है, सबकी प्रवृत्ति बीज है, ऐसी कोई सत्ता है, वो न मानने का, वो है कि नहीं है उसकी बात हो रही है। आप अपने मनमाने किसी चीज को, संसार के किसी पदार्थ को ब्रह्म नाम दे दीजिए और कहे कि हम तो ब्रह्म मानते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यहाँ जिस वस्तु की बात हो रही है ना, कई लोग ऐसे वैष्णव दार्शनिक जो है वो लोग बोलते हैं कि देखो ब्रह्म तो हमारे श्री कृष्ण के अंग ज्योति है। ब्रह्म तो श्री कृष्ण जिस धाम में रहते हैं ना, उस धाम का नाम है ब्रह्म। ब्रह्म में भगवान रहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम है ना। हालांकि उसका उल्टा ही अर्थ है, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं, माने ब्रह्म का धाम मैं हूं, ऐसा अर्थ होना चाहिए है ना। लेकिन जो भी हो, लोगों से कौन बहस करे, अंतिम तक पहुंचे नहीं। हाँ, ब्रह्म से आगे की बात है। तो पूज्य अखंडानंद जी महाराज जो वृंदावन वाले हैं, तो उनके पास ये प्रश्न आया कि भाई ब्रह्म, इसका नाम ब्रह्म है, श्री कृष्ण तो उसके आगे की बात है, उसके ऊपर फलाना है, उसके ऊपर फलाना है, उसके ऊपर एकदम सबसे ऊपर श्री कृष्ण रहते हैं। जैनों की होती है सप्त हाँ, स्टोन, अंतिम स्टोन। तो स्वामी जी कहते हैं, उत्तर दिया कि बोले देखो, जो सबसे ऊपर रहता है नहीं, और जो सबका अधिष्ठान है, मूल सत्ता, शास्त्र में उसका नाम ब्रह्म रखा, और उसी की ब्रह्म जिज्ञासा में उसी की जिज्ञासा हो रही है ना, उसी के ज्ञान से मुक्ति आदि है। लेकिन कोई कहे अपने बेटे का नाम रख दिया ब्रह्म, है ना, अब विचार होने लगा कि ब्रह्म से बड़ा कोई है कि नहीं, कहा कि मैं हूं ब्रह्म का बाप हूं तो
तो ऐसे ब्रह्म का बाप दादे लाने से काम चलने वाला। ऐसे तो नाम रख के ब्रह्म, हाँ, किसी का भी नाम रख दो ब्रह्म। अरे भाई, जगत का जो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, सर्वाधिष्ठान है, उस बात की, उस तत्व का नाम ब्रह्म रखा है शास्त्र में। तो यहाँ पर जो है अस्ति ब्रह्म जानना, जो खाली वार्तिककार लिखते हैं, जो कोशों में ही आत्मबुद्धि रखता है और उससे अतीत अपने आत्मा का स्वरूप नहीं जानता है, नहीं मानता है, वही असतवादी है और वही असत सत होते हुए भी असत स्वरूप हो जाता है। सदैव्यात्म स्वरूपेण ब्रह्म असद इति वेद चेत सो असन्नेव भवति कोशात्मत्वाभिमान भाक। कोश में ही आत्मत्व अभिमान वाले जो है वो असत ही होता है, ठीक है ना। तो असत पंचक जो कोश है उससे पारे एक सद वस्तु है, इसको जो मानता है, जिसके कारण ये सारे कोश सद जैसा दिखता है। अब जैसे कोई सर्पो अस्थि मानता है तो उससे वो जो है सदवादी नहीं हो जाता है, बल्कि सर्पो नास्ति रज्जुरस्ति, इतना उस ज्ञान की चर्चा यहाँ पर हो रही है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। माने किसी को भी नाम ब्रह्म रख के या कुछ भी ब्रह्म में मानता हूँ ऐसा मत समझना। समझना है कि क्या ये सारे दृश्य सत्ता कोश पंचक से अतीत कोई मैं हूँ क्या, ठीक है ना। तो इसीलिए अब विशेषतः ग्रहण होता नहीं है उसका, इसीलिए शंका तो बनती ही है। तन्नास्ति इति तन्ना आकाशादि कारणत्वाद ब्रह्मणः, आकाशादि कारणत्वाद ब्रह्मणः। कहा कि ना, ऐसा नहीं है, आप जो कह रहे हैं ब्रह्म नहीं है, उपलब्धि न होने से ब्रह्म नहीं है, जो आप बात कह रहे वो सही नहीं है। तन्ना क्यों? आकाशादि कारणत्वाद ब्रह्मणः। ब्रह्म कौन है, किसका नाम दिया ब्रह्म? जो आकाशादि का कारण है, ठीक है ना, वो है ब्रह्म। इसको स्पष्ट कर रहे, न नास्ति ब्रह्म न नास्ति ब्रह्म तस्माद् आकाशादि ही सर्वं कार्यम्, आकाशादिः सर्वं कार्यं ब्रह्मणो जातं गृह्यते, ब्रह्मणो जातं गृह्यते। हाँ, अब इस पर थोड़ा विचार हो जाए। कह रहे कि ब्रह्म नहीं है, ऐसा नहीं, न नास्ति ब्रह्म। कस्माद, किस हेतु से आप बोल रहे? आकाशादि ही सर्वम कार्यम, आकाशादि जो समस्त कार्य प्रपंच माने सारा जगत आ गया, ब्रह्मणः जातं गृह्यते, ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ, ये ग्रहण होता है। ये ग्रहण यद्यपि इंद्रिय से नहीं होता, इंद्रिय से तो जगत का ही ग्रहण होता है, लेकिन तर्क से और शब्द से ग्रहण होता है। यहाँ पर मुख्य रूप से युक्ति की चर्चा हो रही है, ठीक है ना। शंका जो है युक्ति और अनुभूति की दृष्टि से हो रही है। तो एक चीज जो है यहाँ पर, जो वेदांत शास्त्र की खूबसूरती है, इसकी जो महिमा है, उस पर आपका ध्यान हम आकृष्ट करना चाहेंगे। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं एक प्रकार से। जो आस्तिक लोग हैं वो ईश्वर के माने जगत सृष्टा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए बहुत तर्क देते हैं, माने तर्क भी देते हैं। यद्यपि ज्यादातर अंततः जाकर के एक विश्वास ही बन जाता है। तर्क से जो लोग सिद्ध करना चाहते वो सारे तर्क लगभग खंडित हो जाता है, ठीक है।
और उसमें एक दूसरी समस्या ये है, खास करके वेदांत और वेदांत मूलक जो धर्म है, हिंदू धर्म आदि, उनको छोड़ करके जिसको सेमेटिक रिलीजियन बोलते हैं, यहूदियों का धर्म, क्रिश्चियनों का और मुसलमानों का, ये तीन जो है उनके वहाँ जो उनके सर्वोच्च तत्व की अवधारणा है, तो वो जो है ऐसा मानते हैं कि कोई एक सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान और ये सब कुछ बनाने वाला अब एक परम करुणामय सत्ता है, उनका है। क्रिश्चियनिटी में जो उनका गॉड है, गॉड तीन रूप में होते हैं। द फादर माने क्रिएटर, द सन माने जेसस, और होली घोस्ट जो एक प्रकार से मीडिएटर जैसा, पिता पुत्र में भी और भक्त और भगवान में भी बीच में रहने वाला, वो जो है होली घोस्ट ऐसा कहते हैं। ये तीनों ही गॉड है, और तीनों गॉड जो है तीन नहीं है, किसी ना किसी रूप में वो एक ही गॉड है, ये भी बात आती है उनका। दूसरे जो उससे भी प्राचीन जो यहूदी लोग हैं, माने धर्म को मानने वाले, जो उसको बोलते हैं जुडाइज्म, माने क्या, यहूदी धर्म, तो वो मानते हैं कि एक ऐसी शक्ति वाले हैं जो जिसका नाम है यहोवा, और वो जो है यहूदियों को मुक्त किया मिस्र के दासत्व से। मिस्र के राजा के ये लोग दास थे, स्लेव थे, और यहोवा ने उनके जो पैगंबर है मोजेस, उनको जो है वो बताया कुछ 10 कमांडमेंट्स, 10 उपदेश जो है उनको दिया कि ऐसे ऐसे मूर्ति पूजा नहीं करना, फलाना ठिकाना। और ये यहोवा जो है उनका चोजन पीपल है, यहूदी लोग। भगवान ने यहूदियों को स्पेशल बनाया, हाँ स्पेशल बनाया, उनको अपने लिए चयन किया, और इसीलिए वो कष्ट भी भोग रहे, माने उनको यहोवा के चयन से ही ये शुद्ध होते हैं, जो भी हो इस ढंग की बात है। और मुस्लिम में तो ये लोग मानते हैं कि देयर इज नो अदर गॉड बट अल्लाह, और कोई गॉड नहीं है, केवल अल्लाह है। अल्लाह जो है ऑल माइटी है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन साथ ही साथ अत्यंत करुणामय, परम करुणामय है। उनका अंतिम प्रोफेट पैगंबर मोहम्मद है, ठीक है ना, और उनकी वाणी कुरान है, उन्होंने भेजा, तो उस पर विश्वास करना है। तो ऐसे जो धर्म हैं वो विश्वास पर आधारित अपने अपने ढंग के कोई ईश्वर मानते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके लिए तर्क आदि जो देना है, जगत का कर्ता चाहिए, जगत का कोई कर्ता बनाने वाला तो एक चाहिए, ये सब तर्क देते हैं। तो बिना कर्ता के भी जगत बन जाए तो फिर इसमें कर्ता के विषय में संशय हो जाता है। इवोल्यूशन थ्योरी आ जाता है कि जगत स्वयं ही अपने आप ही इवॉल्व हो रहा है, डेवलप हो रहा है।
तो माने ईश्वर के, जगत कर्ता के अस्तित्व के बारे में हमेशा तर्क वितर्क चलता है, और प्रायः अंततः यही देखा जाता है कि सब अपने अपने धर्म ग्रंथ में विश्वास रख करके अपने अपने तथाकथित भगवान को, ईश्वर को मानते हैं। हम भगवान शब्द प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए तो अलग ही चीज है। तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, माने आप विश्वास करते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन वेदांत जिस ईश्वर का प्रतिपादन करता है, अभी जो ब्रह्म के अस्तित्व नास्तित्व के विचार में ही आ रहा है, इसको, ये जो है, ये फेथ बेस्ड गॉड नहीं है। खाली विश्वास का, विश्वास कर लो हो ना हो, ऐसे भगवान या ऐसे ब्रह्म की बात हम लोग नहीं करते। हम ऐसे ब्रह्म की बात कर रहे हैं जो परम नास्तिक भी होगा ना, अगर वो युक्तिवादी होगा, रेशनल होगा, साइंटिफिक माइंड होगा, तो उसको हमारे ब्रह्म को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारा ब्रह्म जो है जगत कारण है, आकाशादि कारणत्वात्। अभी इस पर स्पष्ट कर रहे हो, कारण तो वो भी मानते हैं, लेकिन हमारी जो कारणता है वो बड़ा स्पेशल ढंग की है। देखो, कार्य कारण भाव को तो मानना पड़ता है। आगे भाष्यकार बोल भी रहे हैं उसको। अच्छा, इतने भाष्य के 2 पंक्ति और पढ़ लिया जाए, फिर उस पर हम विचार करते हैं। यस्माच्च जायते किंचित, यस्माच्च जायते किंचित् तद अस्ति इति दृष्टं लोके कार्यम, न तद अस्ति इति दृष्टं लोके, तदस्ति इति दृष्टं लोके, यथा घटांकुरादि कारणं मृद्बीजादि, यथा घटाकुरादि कारणं मृद्बीजादि, तस्माद् आकाशादि कारणत्वाद्, तस्माद् आकाशादि कारणत्वात् अस्ति ब्रह्म, अस्ति ब्रह्म, न च असतो जातं किंचित तद गृह्यते, न च असतो जातं किंचित् तद्गृह्यते, लोके कार्यम, लोके कार्यम्। हाँ, जिससे किंचित तद है क्या? तद है, किंचित तद, न च असतो जातम किंचित, ऐसा नहीं है, किंचित है तद भी है। तद्गृह्यते। यहाँ तद नहीं है। किंचित तद गृह्यते लोके, ऐसा ना। हाँ, ठीक है। असल में यहाँ पर विराम विराम का कुछ खास ख्याल नहीं रखा। लोके कार्यम, यहाँ जाके पूर्ण विराम। हाँ जी, हाँ जी, कार्यम में तद गृह्यते लोके कार्यम। तो क्या कह रहे, चकार से समुच्चय कर रहे, जस्माच्च जायते किंचित, जिससे भी कुछ जिससे कुछ भी उत्पन्न होता है, वो जिससे उत्पन्न होता है माने कारण, तद अस्ति इति दृष्टम लोक, लोक में देखा जाता है कि वो कारण है। जैसे उदाहरण जैसे बात कह रहे, तथा घटांकुरादि कारणम मृद बीजादि, घट का कारण क्या है, मिट्टी, मिट्टी। तो घट मिट्टी से उत्पन्न होता है, तो मिट्टी है कि नहीं है, है। ऐसा ही अंकुर का कारण क्या है भाई, बीज। अंकुर है तो बीज पहले होगा ना, तो बीज को मानना पड़ता है, कारण को, कारण अस्ति, कारण है, ठीक है ना। तो क्या है कारण का लक्षण, न्यायिकों ने बताया, कार्य पूर्ववर्तीत्व, कार्य नियत पूर्व काल सत्वम। हाँ, ठीक है, अव्यवहित पूर्व, ठीक है ना।
वो तो और स्पष्टता हो जाएगी। खाली इतना ही ले लो, नियत पूर्ववर्ती। कार्य से पूर्व नियम से जो रहता हो वही कारण हो सकता है। माने जिसके होने पर ही कार्य होगा और जिसका ना होने पर नहीं होगा, उसका नाम कारण है। तो इसका मतलब कारण का होना, जो भी कारण होगा वो जरूर होगा। कार्य देखने से ही पता लगेगा कि कारण है, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है ना। और आकाश आदि का कारण है ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म है, ऐसा कंक्लूजन कर रहे हैं। और जो असत है उससे कुछ उत्पन्न होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है कि कोई भी कार्य किसी भी कारण से नहीं होता है। माने ऐसा कैसे होगा, उस पर विचार करेंगे अभी। तो यहां पर जो ध्यान देने की जो बात है वो कार्य कारण के संबंध या नियम के आधार पर हमारे ब्रह्म की सिद्धि हो रही है। लेकिन ध्यान देना कि कोई भी कारण की बात यहां नहीं कह रहे हैं। जैसे घट का उपादान कारण मृत्तिका है, अंकुर का उपादान कारण बीज है, ऐसे ही जगत का एक उपादान कारण, आकाश आदि जगत का एक उपादान कारण जरूर है, उसी का नाम हमने ब्रह्म रखा। तो ईश्वरवादियों के तर्क से ये तर्क अलग कैसे हुआ? अलग है। ईश्वरवादी जो है हाँ, उपादान नहीं मानते, उनका तो निमित्त आदि कुछ बनेगा। उपादान मानने का मतलब है स्वयं को जगत के रूप में आना। हाँ, कहीं बैठ करके कमांड पास करके बनाना। हाँ, दोनों का स्वरूप एकदम अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जब कोई कार्य बनता है, जैसे बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण यहाँ दिया भाष्यकार ने, घट। तो घट बनने के लिए दो कारण की जरूरत होती है कम से कम। एक तो उपादान कारण मिट्टी, मटेरियल कॉज, और एक है कि उस उपादान कारण को घट रूप देने वाला निमित्त कारण, एक निमित्त कारण के रूप में कर्ता, जो उसको समझते हैं कि क्या करना है, किससे करना है, ज्ञान है और उसके पास सामर्थ्य भी हो। ठीक है ना। ज्ञान चिकित्सा कृतिमत्वम इत्यादि कर्तृत्वम। तो दो कारण, आमतौर पर हम जो भी कार्य पदार्थ देखते हैं उसके लिए दो कारण की जरूरत है, एक उपादान कारण और एक कर्ता निमित्त कारण। ठीक है ना। अब ईश्वरवादी जो माने फेथ बेस्ड है, वो मुख्य रूप से निमित्त कारण की ओर से ही दृष्टि करके लोग तर्क देते हैं और उसी का खंडन वैज्ञानिक और ये लोग करते हैं। अब घट बनाने वाला कोई है कि नहीं, ये मान लो कि घट हमारे सामने रखा है, किसी ने बनाया कि ऐसे ही पहले से ही है, ऐसे माने जगत को लेकर के इस पर बहस हो सकता है, प्रश्न भी हो सकता है, प्रश्न तो होता ही है। और अगर किसी ने बनाया है आप कहते हो तो उसको किसने बनाया है, वो बात फिर आ जाती है घूम करके। लेकिन घट के कोई मटेरियल कॉज है कि नहीं, किसी चीज से घट बना कि नहीं बना, इसके विषय में कोई शंका किसी को नहीं होती है। माने मिट्टी तो जरूरी है, ठीक है ना। अद्वैत प्रत्यक्ष गम्य भी
प्रत्यक्ष में तो खैर ब्रह्मक में नहीं होगा, ना ब्रह्म में भली न हो, अन्य कारणों में तो ऐसे ब्रह्म में भी कर देंगे यहाँ पर। लेकिन मुख्य चीज क्या है, मटेरियल इस पूरे जगत का मूल जो कारण पदार्थ है वो क्या है? ठीक है ना, इसलिए आकाशादि कारणत्वात्। मूल कारण क्या है, इस पर जब विचार करते हैं तो परमाणु आदि जो भी बातें करते हैं वो अब विज्ञान ने स्वीकार कर दिया, परमाणु कोई अल्टीमेट कॉज नहीं है। ठीक है ना, एक मूल जो कारण होगा, कारण तो होगा, मटेरियल का उसकी बात हो रही है, उसके बिना तो जगत बन नहीं सकता। किस धातु से, किस मूल धातु से बना, इस पर अभी भी विज्ञान रिसर्च कर रहे हैं, अंतिम निर्णय तक तो नहीं पहुंचा है, लेकिन उसके विषय में कुछ बातें हम कह सकते हैं शुद्ध तर्क के आधार पर। एक कोई मूल कारण है और लगभग विज्ञान बताते हैं कि वो एनर्जी कह लो, जिससे परमाणु आदि सब बन करके ये जगत उत्पन्न हुआ, एक मूल धातु है। दूसरी बात है कि वो मूल कारण होगा, उपादान कारण, उसको नित्य होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? नित्य होगा। क्यों? क्योंकि अनित्य होगा तो कार्य होगा, फिर उसका कोई कारण होगा, उसका कोई मटेरियल कॉज होगा, मटेरियल कॉज होगा, फिर वो मूल हो जाएगा। मैंने अगर कपड़े को ले लो, वस्त्र, तो वस्त्र का उपादान क्या है? धागा, धागे। लेकिन क्या धागा अल्टीमेट कॉज है? ना, धागा भी तो उत्पन्न हुआ, धागे तो बनाए जाते हैं, तो धागे का उपादान क्या है? कपास में चले गए, कपास। अच्छा, कपास भी उत्पन्न होता है, उसका उपादान क्या है? पेड़ में चले गए, पेड़ माटी में आया। याद रखना कि उपादान कारण कार्य के भीतर घुसा रहता है। आज तक तो किसी के कपड़े में पेड़ घुसा हुआ है देखा नहीं। हाँ, मृत्तिका रस है ना, मृत्तिका रस वो भी उत्पन्न होता है, उसका भी कोई मूल उपादान होना चाहिए। ऐसा करते 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 कहां तक ये प्रक्रिया चलेगी? उसका कारण क्या, उसका कारण क्या? एक ऐसे वस्तु में जाओगे जिसका और कोई कारण नहीं होगा, वहीं स्टॉप होगा। अगर वो नित्य वस्तु होगा, माने वो कार्य पदार्थ अंतिम कारण नहीं हो सकता। ठीक हो गया? ये शुद्ध तर्क से बात आ रही है। ठीक है ना, ध्यान से इसको पकड़ करके रखने का, माने हमारे वेदांत की जो महिमा है ना, वो समझिए। मैं समझता हूँ कि जितने दुनिया तार्किक होता जाएगा, आधुनिक होता जाएगा, साइंटिफिक माइंड होता जाएगा, उनको उनके कल्याण के लिए वेदांत के अलावा कोई भी दूसरा काम नहीं कर सकता। क्यों? वेदांत में अंधविश्वास की कोई बात नहीं है। तो जो अंतिम कारण होगा, वस्त्र का अंतिम उपादान क्या होगा? ऐसा कोई वस्तु जो कार्य नहीं है, कोई नित्य पदार्थ होगा। ऐसे ही सारे जो पदार्थ दिख रहा है, सबका अंतिम कारण कहाँ जाओगे? अंतिम कारण तो परिवर्तनीय, नित्य ही होना पड़ेगा, माने कार्य पदार्थ अंतिम कारण नहीं है। ठीक है ना, वहीं तो जो जगत का मूल कारण है, वो मूल कारण क्या है? नित्य हैं। ठीक हुआ? अब वो जो मूल कारण है वो कहां पर होगा?
अच्छा पहले ले लो भाष्यकार ने कहा आकाशादि कारणत्वात्, क्या आकाश भी कार्य है? जरूर कार्य है। जरूर कार्य है। वेदांतियों ने हजारों साल पहले कैसे आकाश को कार्य समझ लिया महाराज, बुद्धि में ही खोपड़ी में ही नहीं आती है कि आकाश जब नहीं था तब क्या था। लेकिन आकाश भी परिच्छिन्न वस्तु है, यह हम लोगों ने विचार किया, सत्यम ज्ञानम अनंतम, है ना। तो दूसरों से जो अलग दिखता है, जद विभक्तम तज्जन्यम, तो आकाश भी फाइनाइट है, इन्फिनिट नहीं है। आकाश की भी अपनी एक विशेषता है, और जो भी सविशेष वस्तु होगा वो सब के भीतर नहीं घुस सकता। तो जो सबके भीतर नहीं घुसेगा तो सबका कारण कैसे होगा? उपादान कारण। तो इसलिए आकाश का भी जो उपादान कारण है वो आकाश में भी मौजूद होना चाहिए, और सारे जगत के हर एक वस्तु में, बड़े से लेकर अणुपरमाणु तक, सबके भीतर वो पदार्थ होना चाहिए। उसको तो कोई वैज्ञानिक अस्वीकार नहीं कर सकता कि एक ऐसा कोई तत्व तो मानना पड़ेगा जो सबका कारण है। ठीक हो गया। अब वो जो है सर्वव्यापक हो गया, एक हो गया, नित्य हो गया, और निरवयव भी मानना पड़ेगा, क्योंकि सावयव होगा तो फिर टुकड़ा हो जाएगा। निरवयव है और माने पार्टलेस, है ना, निरंश। और जो है इस प्रकार से कुछ और विशेषताएं भी इसमें हम बता सकते हैं। ऐसा है मूल कारण। अभी उसका स्वरूप कैसा होगा जब विचार करते हैं, तो कहा कि उसका स्वरूप होगा सत्। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम। वो सत् स्वरूप होगा। उसके लिए, उसके बारे में उसके कोई भी नाम रूप विशेषता नहीं कह सकते आप, ठीक है ना। कोई विशेष अगर आकार प्रकार दे दिया तो सीमित हो जाएगा, और जो असीमित है तो उस तत्व को जो आकाश में भी है, सब जगह जो उपलब्ध होता है, कौन है वो? सत्य, अस्ति। कोई भी वस्तु अस्थि रूप में उपलब्ध होता है ना, अस्ति है। इसका मतलब है कि सबका मटेरियल कॉज जो है अस्थि रूप में उपलब्धि में आता है, ठीक है ना। और अस्तिता जो है ये कोई विशेष पदार्थ नहीं, वो निर्विशेष वस्तु है। क्यों बिहारी जी, कोई शंका हो तो बताते जाइए। शंका नहीं स्वामी, हाँ। अस्थि जो है, हाँ, उसको तो निर्विशेष होना ही पड़ेगा। क्यों? अगर हम उसको अस्थि को सविशेष मानेंगे तो हाँ। कोई विशेष वस्तुओं का ही वो कारण या सामान्य बने, सामान्य बन नहीं सबका पाएगा, सामान्य बन नहीं पाएगा, विशेषता बनी रह जाएगी। विशेषता बनी तो उसे रहे। निर्विशेष होना ही पड़ेगा, तभी वो सबके अंदर सबके जाएगा। अंदर जा सकता है। ठीक बात है, ठीक है ना। इतनी बात तो सिद्ध हो जाती है। अगर उसको हम मानते हैं, उसका नाम ब्रह्म रखते, ईश्वर रखते हैं, कोई भी वैज्ञानिक आपत्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी ऐसे एक तत्व को कारण के रूप में उनको भी स्वीकार करना पड़ता है। समस्या कहाँ आएगी? समस्या आएगी कि वो जो अंतिम कारण जिसको आप सबका कारण मान रहे हो, क्या वो चेतन है कि जड़ है? यहां पर समस्या आ सकती है। लेकिन सारे जगत का मूलाधार, सबके जो है अल्टीमेट रियलिटी,
उसको स्वीकार करने में रैशनल माइंड को, तर्क से भी बाधा हाँ, तर्क से, अनुभव से कोई बाधा नहीं। नहीं है। अब जो है, जो घट बनाया गया था उसमें दो कारण की जरूरत पड़ी। एक तो उपादान कारण मिट्टी, और निमित्त और एक बनाने वाला जो कुंभकार था उसकी जरूरत पड़ती है। उसकी जरूरत किस अंश में पड़ती है? वो तो घट बनता नहीं है, घट के रूप में तो मिट्टी आता है। तो कुंभकार की जरूरत किस अंश में होती है? मृत्तिका को आकार देने में। मृत्तिका को आकार देने में। तो मृत्तिका को आकार देने का सामर्थ्य किसी में होना चाहिए। अच्छा, वो जड़ हो तो मृत्तिका जैसा हो जाएगा, फिर समस्या आ जाएगी। उसको ज्ञान चाहिए ना कि ये घट है, ये मिट्टी है, इसको इस ढंग से घड़ा बनाया जा सकता है। तो ज्ञान बहुत फंडामेंटल है कार्य में। कम से कम जगत के जो कार्य हम देख रहे हैं उसमें चेतनता, ज्ञान तो चेतन को ही होगा, अचेतन जड़ को तो ज्ञान होना संभव ही नहीं है, अनुभूति। ठीक है ना। तो दूसरा जो फंडामेंटल कॉज है, वो फंडामेंटल माने घटादि कार्य के लिए कम से कम ज्ञानवान एक सत्ता की जरूरत है, चेतनता की जरूरत है। हाँ, तो इस जगत को बनाने के लिए भी ज्ञान की जरूरत तो अवश्य होगी। कितना ज्ञान चाहिए फिर? ये सब कुछ बनाने के लिए फिर उसको सर्वज्ञ ही होना पड़ेगा और सर्वसमर्थ ही होना पड़ेगा। अब ईश्वरवादी जो तथाकथित दार्शनिक लोग हैं, वो एक ऐसे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान एक एंटिटी मानता है जो जगत से बिल्कुल बाहर भिन्न कहीं बैठ करके बनाता है। ठीक है ना। तो फिर उनको मटेरियल कॉज की जरूरत पड़ेगी। मटेरियल कॉज तो पहले से होना चाहिए। अच्छा, कुछ दार्शनिक ऐसा मानते हैं, क्रिश्चियन आदि जो है वो अपने संकल्प से बनाता है, उससे आकाश आदि निकालते रहते हैं। तो भाई उससे आकाश आदि अगर निकालेगा, माने संकल्प को कारण मानोगे, तो संकल्प कारण तभी हो सकता है जब संकल्प सबके भीतर प्रविष्ट हो। और संकल्प क्या ईश्वर को उखड़ करके इसमें घुसेगा? संकल्प जिसने किया उसको भी घुसना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बाहरी सत्ता के रूप में तो ईश्वर को मानना संभव नहीं। अच्छा, और हमारे जो ब्रह्म की बात आ रही है, माने मूल जो उपादान कारण है, उसमें इतना तो निश्चित हो गया कि सारे जगत के मूल में एक ही वस्तु है, और वो एक पदार्थ होने से कोई दूसरा उससे भिन्न, उस सत से भिन्न, एक तो दूसरा हो भी नहीं सकता, फिर असत हो जाएगा, और दूसरा उससे भिन्न कोई कर्ता संभव नहीं है। दूसरा नाम का चीज नहीं होगा। सारा कारणता का जब अनुसंधान कर लोगे तो एकमेव अद्वितीय में ही जा करके आपको परिसमाप्ति होगी। सदैव सम्मेदम अग्रासित एकम एव अद्वितीय। द्वितीय होगा तो सत होगा कि असत होगा? सत होगा तो एक ही सत से वो तथाकथित जो दो कारण आप मान रहे वो व्याप्त होगा। तो मूल कारण कौन होगा फिर? अगर मानो कि नहीं ये भी सत है वो सत, तो दो सत। हाँ, दो सत में दोनों में सत अनुगत मानना पड़ेगा ना। और दो सत अगर अलग अलग मानोगे तो खंड खंड सत होगा ना, अखंड तो हुआ नहीं, तो परिच्छिन्न सत्ता हो जाएगी। इसका मतलब कार्य कोटि में आप घूम रहे हैं। तर्क समझ में आ रहा है? तो ऐसी स्थिति में मानना पड़ेगा कि बिना चैतन्य के चूंकि कार्य हो नहीं सकता, बिना ज्ञान के, बिना सामर्थ्य के, और दूसरा कोई सत्ता मूल कारण ऐसा नहीं है जो
सद वस्तु को जगत रूप दे, तो उसी को अगर हम, जो सत उपादान है, उसी को अगर हम चेतन माने, चैतन्य को अलग एंटिटी न माने, उसी को सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान मानना पड़ता है, सिद्ध होता है, क्योंकि वो अकेला ये सारे जगत के रूप में बनता है और जगत को चलाने वाले नियमों के रूप में बनता है, सब कुछ बड़ा व्यवस्थित चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसी में चैतन्य गुण मान लो। अब गुण शब्द से मैं कह रहा हूं, माने वो मानना ही पड़ेगा, और कोई चारा है? तो इसलिए अभिन्न निमित्त उपादान कारण है हमारा ब्रह्मा। उसको कौन स्वीकार नहीं करेगा भैया, ऐसे ब्रह्म को। जगत का जो मूल उपादान है, एक प्रकार से देखो तो विज्ञान मान भी रहा है, वो मानते हैं इवोल्यूशन थ्योरी। जगत का जो मूल सत्ता जो भी है ना, वो अपने आप में, चाहे बिग बैंग किया हो ना किया हो, जैसे भी अपने आप में ही वो जो है ये ब्रह्मांड के रूप में आया, फिर सूरज के रूप में आया, सोलर सिस्टम बना, फिर धरती बना, फिर उसमें जो है कालक्रम में धीरे धीरे एनवायरनमेंट बना, फिर उसमें जो है पानी आई, फिर उसमें प्राण की सृष्टि हुई, फिर उसमें से इवोल्यूशन होते होते इंसान, जो भी बोलो, लेकिन अंततः यही कहना पड़ेगा कि जो मूल कारण है ना, वही ये सब कुछ बना और बनाया। ठीक है, ऐसा कारण हमारा ब्रह्म है। उस कारण को हम ब्रह्म कहते। तो किसी को मैं समझता हूं जो नास्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानता है, उसको भी इस प्रकार के ब्रह्म को मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये वेदांत की महिमा है। ठीक है ना। अच्छा, ये आपको जो है एक ये हो सकता है कि महाराज, अच्छा देखो, सांख्यों ने मूल कारण को प्रकृति कहा, वही लगभग निर्विशेष और ये फलाना ठिकाना सब हम जो बता रहे हैं, लेकिन उसको जड़ माना, चेतन अलग तत्व मान लिया। ठीक है ना। माने चेतन तो कैसे ना कैसे उनको भी मानना पड़ता है। माने भले सृष्टि के लिए ना मानना पड़ता है, लेकिन ये जो जगत व्यवहार चल रहा है, इसमें चेतन पुरुषों की तो आवश्यकता होती है। उसके बिना भोग मोक्ष इत्यादि कैसे होगा। अब वो मानते हैं कि उस मूल प्रकृति में एक नेचर है, उनके इनहेरेंट नेचर, माने एक स्वभाव है उसका, प्रकृति का। क्या स्वभाव है? उसको किसी बाहर से चेतन उसको जगत रूप में बनाने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं ही महत्त्व इत्यादि रूप में परिणत होकर के ये पूरा जगत बना देते हैं। अब देखो, इससे बढ़िया इवोल्यूशन थ्योरी तुमको कहाँ मिलेगा। सांख्यों ने जो दिया कि प्रकृति स्वयं जो है विकास करती हुई सारा सब कुछ बन गया। ईश्वर की, माने जो तथाकथित ईश्वरवादियों के ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है। इसमें खाली वेदांती को एक ही आपत्ति है, बाकी सब हम मानेंगे, लेकिन प्रकृति को जड़ मान करके और स्वयं ही इतने जटिल और व्यवस्थित जगत बन गई, ये मानना ये युक्ति युक्त नहीं है। दो उसमें मुख्य कारण है। एक तो रचना अनुपपत्ति, माने इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज और एक दूसरे से जुड़ी हुई, ये बिना
चेतन के खाली अंधी शक्ति, ब्लाइंड फोर्स ऐसा कैसे निर्माण करेगा? एक शरीर को ही ले लो, इस शरीर में इतना सूक्ष्म ज्ञान, इसको बनाने में इतनी सूक्ष्म और हजारों सब सूचनाएं काम कर रही है, तब ये शरीर चल रहा है। ठीक है ना? हम लोग अभी तक पूरी तरह शरीर के फंक्शन का पूरा आधार भी समझ नहीं पाए। ठीक है ना? तो जो करा रहे हैं उसके पास कोई समझ नहीं है प्रकृति में, यह मानना अति होगा। दूसरी बात है प्रवृत्तिश्च, प्रवृत्तेश्च। जब प्रकृति खाली थी, एक अद्वितीय वस्तु था, तो वो शांति में पड़ी थी, उसमें खलल कैसे आया? प्रवृत्ति कैसे शुरू हो गई? वो तो सिमेट्री में होता है, साम्यावस्था बोलते हैं। वो साम्यावस्था का भंग होना कैसे होगा? तो सांख्य उदाहरण देते हैं कि उसमें स्वतः साम्यावस्था का भंग होने की सामर्थ्य। हाँ, जैसे पेंडुलम होता है ना, एक ने उदाहरण दिया किसी विद्वान ने, पेंडुलम देखे हो? घड़ी का जो पुराने घड़ी होता था, वो ऐसे ऐसे दीवार घड़ी में वो घूमता है ना, वही समझ लो पेंडुलम है ना। तो पेंडुलम जो होता है, एक बार अगर घुमा करके आप छोड़ दिए तो क्या होगा? एक बार इधर जाएगा और जा करके फिर कहीं स्टॉप होकर के फिर इधर जाएगा, फिर उधर चरम जगह पर पहुंचने के बाद फिर वहां से ऐसा वो चलता ही रहेगा, ऑटोमेटिक चलता है। एक बार तो चलाना पड़ेगा। एक बार तो चलाना पड़ेगा। माने एक बार तो चला दिया आपने कोई चलाने ना, सुनो तो, एक बार चला दिया, उनका तर्क समझ लो। एक बार आपने चला दिया, उसके बाद तो उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। क्यों नहीं करना पड़ता है? बार बार क्यों नहीं चलाना पड़ता है? तो उसमें, उस पेंडुलम में एक ऐसा ताकत है, जब वो, उसको ग्रेविटेशन फोर्स की बात होती है, जब वो मान लो इधर जा करके ऊपर चढ़ा तो कहाँ तक जाएगी उसका एक पॉइंट है, माने वहां से फिर जैसे जैसे वो उधर जाएगी तो जाने की जो ताकत है ना, वो कम होता जाएगा, और इधर खींचने की ताकत जो पृथ्वी का, वो उस पर ज्यादा हावी हो जाएगा। तो इसलिए एक पॉइंट पर जा करके वो, ऐसा नहीं कि वो जाती रहे, वहां पर उसको जो है स्टॉप होना पड़ता है। तो चूंकि वहां पर उसको उधर जाने की गति जो है समाप्त हो गई, तो अब वो खींचने वाली ताकत जो है उसको इधर खींच लेगी। तो दो फोर्स काम कर रहा है, एक इधर ले जा रहे हैं और एक इधर ले जा रहे हैं, लेकिन ये दोनों फोर्स जो है ऐसे आपस में गुत्थम गुत्था है कि दोनों एक साथ काम कर रहा है। लेकिन इधर ले जाने वाली ताकत जो है, जब इधर पूरा आ जाता है ना, तो वो उसका सीमा हो गई, फिर उधर वाला ताकत हावी हो जाता है। ऐसे पेंडुलम चलता ही रहता है। और जो बंद होता है, देखते हो, वो हवा के दबाव आदि आदि के कारण, अगर उसको बाहर से कोई डिस्टर्ब ना करे, पेंडुलम अनंत काल तक ऐसे ही चलता ही दोलन में ही रहेगा। ठीक है ना? तो अनंत काल तक चलाने का तो काम बन जाएगा, उसमें ऐसा ताकत माने तो। अब रही बात कि किसने पहली बार चलाया, ठीक है ना, ये आप पूछ रहे हैं ना, लेकिन पहली बार चलाया ही नहीं है, तो अनादि है ना। प्रकृति जो है, माने वो लोग भी तो पहली बार तो मानते नहीं है ना, तो अनादि काल से प्रकृति एक बार सृष्टि कर रही है, एक बार प्रलय कर रही है, एक बार सृष्टि कर रही है, एक बार प्रलय कर रही है। इसलिए यहाँ ईश्वर की क्या जरूरत है? अच्छा, ये जो प्रकृति कर रही है, हाँ जी, तो ये जो उसको यहाँ तक जाना है, फिर यहाँ से जो आना है, ये निर्धारण कैसे?
ये निर्धारण तो उसकी ताकत है ना, मैंने बताया ना कि जैसे ही इधर जाएगी यहाँ खींचेगी। वो इधर खिंचाव तेज होता जाएगा ऑटोमेटिकली। कोई निर्धारण नहीं करते, वो तो उस ताकत में ही ऐसा है। माने जड़ नियम में ही ऐसा है। तो इसलिए ये ऑटोमेटिक एक पेंडुलम जैसा है ये प्रकृति, ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। ये नियम निर्धारण कैसे हुआ, किसने किया है? नियम तो किसी ने निर्धारण नहीं किया, तो देखने से पता लग रहा है कि ऐसा नियम से चल रहा है बस। नियम निर्धारण में ये तो आपके ईश्वरवादी जो चेतना है उससे प्रश्न हो रहा है ना। कोई ज्ञान होगा उससे प्रकट होना चाहिए। तो अच्छा, पेंडुलम वाली जो बात है वो तो ठीक है। और आजकल तो इसको ऐसा सब लेजर रेज वेज, हाथ डालो तो फट से पानी अपने आप ये हो जाता है, हाथ हटाओ तो पानी वो हो जाता है। तो आजकल की है ना, लेकिन सिस्टम है उसके पीछे, उसमें तो ज्ञान की जरूरत है भाई। वेदांतियों को इससे संतोष नहीं होता। उनका यह कहना है कि ये जो कुछ भी सृष्टि प्रलय, इस सृष्टि में बहुत जबरदस्त ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान, क्योंकि प्रकृति में बहुत सारी शक्तियां हैं उसकी। जैसे आपने पेंडुलम में बताया, इधर जाने वाली शक्ति, इधर जाने वाली शक्ति, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों प्रकार के फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और किसी भी ताकत को ना अपने बारे में पता है ना दूसरे के बारे में पता, तो फिर इनमें कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? उनमें कोऑर्डिनेशन को क्या बोलते हैं बाबा हिंदी में? हाँ, समन्वय कैसे होगा? तो इसलिए वहां पर जैसा आप कहते हो कि वैसा शक्ति है, ऐसे ही उसमें शक्ति के साथ में ज्ञान भी उसमें स्वतः सिद्ध है, जो तथाकथित प्रकृति है ना। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि ज्ञान या चेतना जो है प्रकृति के व्यापार से एक समय जाकर के निर्मित होता है, ठीक है। तो एक समय जाकर के तो चेतना की जरूरत पड़ती है ना। उससे पूर्व के सारे व्यापार जो है इतना ज्ञानपूर्ण व्यापार है, तो इसलिए उससे पहले से ही कोई किसी ना किसी रूप में, भले इस रूप में ना हो, अन्य रूप में चेतना है, ऐसा क्यों न माना जाए। अर्थात एक कारण से पूरे जगत व्यापार को व्याख्यान करना है, ध्यान देना। सारा व्यापार है ना, सब कुछ, तो उसको चेतन माने बिना काम नहीं चलेगा। यहाँ पर सो अकामयत करके ये बात आगे विस्तार करेंगे। तो भैया, जो जगत का मूल कारण है, आधार है, जिसको आप सब लोग मानते हो, हमारा खाली सबमिशन है कि उसको चेतन मान लिया जाए, बस इतना ही है। चेतनता, अगर आपको ऐसा लगता है कि बिना चेतन के तो काम चलेगा नहीं, किसी ना किसी लेवल पर चैतन्य की आवश्यकता है, तो उसको एक फंडामेंटल क्वालिटी मान ले, ये एक तर्क। अच्छा, टाइम तो हो गया बाबा, बहुत 1:15 हो रहा है, आज यही पूरा करें। चैतन्य को मानने के लिए एक तर्क और हम देंगे। मूल कारण को क्यों चेतन माना जाना चाहिए, उसके ऊपर और विचार होगा, थोड़ा इस पर और विचार कर लेंगे। तो इस प्रकार से चूंकि आकाश आदि सारे जगत का कोई कारण सत्ता, उपादान कारण सत्ता माननी पड़ती है, तो उस कारण को नास्ति करके कोई
बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कह सकता। इसलिए अस्ति इत्येव उपलब्धव्य, अस्ति करके ही उसको समझना है। और जो अस्ति है वही तो सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत। ये सारा जब जगत, व्यक्त जगत, जब ये सब किस रूप में था? सद रूप में था। ठीक है ना? हमारी श्रुतियों का, हमारे वेदांत शास्त्र का और हमारे गुरुओं का, उनकी बड़ी कृपा है कि इस प्रकार से उन्होंने मूल सत्य को सामने रखा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम